सर तो भाई डेरिवेशन करनी है, 4 नंबर लेने। डिफाइन कपल, शो दैट मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट की जगह टॉर्क भी हो सकता है, शो दैट टॉर्क ऑफ कपल। ठीक है, एग्जाम में मोमेंट ऑफ कपल कहेगा या टॉर्क ऑफ कपल इज टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब हमने जाहिर है कुछ एजम्पशंस करनी है, कुछ कहानियाँ। पहले कपल की डेफिनेशन, टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट ऑफ अ बॉडी फॉर्म्स अ कपल। कपल कॉजेज बॉडी टू रोटेट, दैट इज इट प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। जिस तरह फोर्स जो होती है उसका टर्निंग इफेक्ट जो है वो टॉर्क कहलाता है, इस तरह कपल का टर्निंग इफेक्ट भी क्या है, वो टॉर्क है। ठीक है, ये आप जो गाड़ी का स्टीयरिंग, यहाँ मैंने वो स्टीयरिंग की डायग्राम बनाई थी, उस वक्त मैंने बताया नहीं आपको ना, आपने पूछा। गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है दरमियान में फिक्स होता है ना, अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो याद नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, मेरे हिसाब से लेफ्ट। तो गाड़ी क्या होगी, लेफ्ट मुड़ेगी। राइट टर्न लेना होगा तो सीधा नीचे आएगा, उल्टा ऊपर जाएगा। तो ये क्या है, दो फोर्सेस है इक्वल। अब एक अक्लमंद आदमी हो कि यहाँ से नीचे लेके जाए और यहाँ से ऊपर, क्या होगा? अभी आप सेम पॉइंट पे लगा रहे हैं ना, कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो डिफरेंट पॉइंट पे लगाना ज़रूरी है, डिफरेंट पॉइंट पे लगाना। ये नीचे ये ऊपर, अब यहाँ से नीचे लगाएं और यहाँ से ऊपर लगाएं, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बॉडी रोटेट नहीं होगी। इसलिए ये डिफरेंट पॉइंट वाली बात है। अब हमने डायग्राम बना ली, हमने कोई भी रिजिड बॉडी ले ली ना, जिस तरह मैंने आपको डस्टर से समझाया था, याद है, सिंगल फोर्स का टॉर्क। तो हम डस्टर भी ले सकते हैं। मैंने बताया था रग्बी की बॉल ले लो, ये वो रग्बी की बॉल है, बुक वाले को ये पसंद है। ठीक है, तो कोई बॉडी है, यहाँ कहीं हमने इसको पिवट किया है, समझे, यहाँ ये जो ओ मैंने बनाया, अभी इस डायग्राम में पिवट को शो नहीं किया। सही है, ये रहा ओ, ये क्यू है, ये पी है, यहाँ कहीं ओ है। इसके गिर्द बॉडी क्या होगी, रोटेट होगी। यहाँ से मैं फोर्स ऊपर लगा रहा हूँ, यहाँ से मैं फोर्स नीचे लगा रहा हूँ। जमाइयाँ क्यों ले रहे हो यार, कपल पढ़ रहे हो भाई, कपल का सोच के पढ़ लो। तो Q से लेकर P तक मैंने डिस्टेंस एज्यूम कर लिया R, पोजीशन वेक्टर। P पे फोर्स फर्ज करें अपवर्ड है, Q पे फोर्स डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। वेक्टर में डायरेक्शन की चेंज को कैसे स्टार करते हैं, माइनस से, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो हमने क्या लिखा है, कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी शेप की हो, आर्बिट्रेरी पहले ही बताया था, अपनी मर्जी की। सपोज टू फोर्सेस प्लस एफ एंड माइनस एफ आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स पी एंड क्यू। प्लस एफ और माइनस एफ का मतलब यही है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर नोटेशन में प्लस एफ एंड माइनस एफ, अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता तो मैं प्लस एफ और माइनस एफ नहीं कह सकता था, और डिफरेंट पॉइंट्स पी एंड क्यू है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, क्यू से पी तक तो डिस्टेंस आर है। ये डायग्राम इसके अंदर नहीं बनाई वरना हम कंफ्यूज हो जाते, इसको अलग से बनाया। जो मेरा पिवट है, जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से क्यू कितनी दूर है उसको नाम दिया R2, और वहां से P कितनी दूर है उसको नाम दिया R1। तो P पे फोर्स F लग रही है, P पे फोर्स F लग रही है, Q पे फोर्स माइनस F लग रही है। अब देखें ये सारी चीजें मैं इधर बनाता फिर कंफ्यूजन हो जाती है ना। ठीक है, अब यही मैंने असम्पशंस की। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, R क्या है, पोजीशन वेक्टर है ये भी P का, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है, Q से। तो इसको हमने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q। WRT का क्या मतलब है, विद रेस्पेक्ट टू Q। τ1, ये फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी F, उसको नाम दे दिया τ1, टॉर्क ऑफ प्लस F। ये फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करेगी माइनस F, उसको नाम दे दिया τ2। जो टोटल टॉर्क होगा उसको नाम दे दिया τ। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगती हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या होता है, दोनों को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों बॉडी को सेम डायरेक्शन में मूव कराते हैं। अब ये दोनों टॉर्क भी क्या कर रहे हैं, बॉडी को सेम डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं।
तो इन दोनों का टोटल टॉर्क भी क्या होगा, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर एक डायरेक्शन में घुमाए और दूसरा दूसरी डायरेक्शन में घुमाए, फिर क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। अभी दोनों क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ से भी फोर्स नीचे लगाएं, यहाँ से भी फोर्स नीचे लगाएं, अब दोनों क्या कर रहे हैं, नहीं, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब दोनों टर्निंग, ये इधर घुमा ना, ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है, ये इधर, देखो ना, अपोजिट रोटेशन है। ये इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, ये अब रोटेशन अपोजिट है। इस केस में हम ऐड नहीं कर सकते। जब आप फोर्स अपोजिट कर दोगे तो ये भी इधर घुमा रहा है, ये भी, तो रोटेटिंग इफेक्ट क्या है, दोनों का ऐड हो रहा है, इसलिए दोनों को हम क्या करेंसें, ऐड करेंगे। फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, क्लॉक को देखो ना, अगर क्लॉक ये मैं यूं घुमा रहा हूं तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये भी नीचे तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब आप फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, दूसरा, जब आपने फोर्सेस चेंज कर दी, अब ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी, या इधर घुमा रहे हो तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से रोटेशन एक ही डायरेक्शन में, फोर्सेस की अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, इसलिए टोटल टॉर्क क्या होगा, दोनों का सम, ठीक है। बोथ टॉर्क्स रोटेट्स बॉडी इन सेम डायरेक्शन। अभी जो मैंने समझाया, तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 है F की वजह से, टॉर्क 1 किसकी वजह से, हमने यह नाम दिया था, अभी मैंने मिटा दिया, ठीक है, पॉइंट P पे, तो पॉइंट P पे F की वजह से। तो F का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। F का पोजीशन वेक्टर क्या है, टॉर्क की वेक्टर नोटेशन क्या थी, लास्ट टाइम पढ़ा था, R क्रॉस F, R क्रॉस। अब दो फोर्सेस हैं, P के लिए R1 है, Q के लिए R2 है, तो P का टॉर्क क्या होगा, उसको हमने टॉर्क 1 का है, तो टॉर्क 1 क्या हो गया, R1 क्रॉस F प्लस टॉर्क 2 Q के लिए R2, और फोर्स क्या है, माइनस F, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस बाहर आ गया। अब इसमें से देखिए F कॉमन आ सकता है, क्रॉस F अगर मैं बाहर ले लूं तो यहाँ R1 बचा और माइनस R2 बचा, और क्रॉस में F को बाद में लिखना जरूरी है, पहले नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि A क्रॉस B आउट ऑफ द प्लेन, B क्रॉस A इनटू द प्लेन। तो R क्रॉस F को अगर आपने F क्रॉस R कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वेक्टर में अगर R क्रॉस F है तो वो R क्रॉस F ही रहेगा, उसको F क्रॉस R हमने किया था ना, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ठीक है। अब R1 माइनस R2 R के बराबर है, R1 माइनस R2, ये कैसे, अगर अपना वेक्टर याद करो, वेक्टर, ये डायग्राम क्या बन रही है, ट्राइंगल बन रही है। अगर फोर्सेस को छोड़ दो, फोर्सेस को छोड़ दो तो ये क्या बन रही है, ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल में हमने कहा था एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स का सम होता है या रिजल्टेंट होता है, और उसको पहचानते कैसे थे, वेक्टर, वो वेक्टर जिसकी टेल पे टेल और जिसके हेड पे, वो रिजल्टेंट होता है। टेल पे टेल और हेड पे, तो कौन से वेक्टर की टेल पे टेल है और हेड पे आर, QP का नाम क्या है, R1 ना, इसकी टेल से टेल है, इसके हेड से R1, बाकी दोनों का रिजल्टेंट है, यानी R1 बराबर है R2 प्लस R। तो R क्या हो जाएगा, R2 यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस R1 माइनस R2 क्या हो गया, R, ठीक है। तो ये R हो गया। अब R क्रॉस F को अगेन हम RF साइन थीटा लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। अब R साइन थीटा को मैंने अलग से लिख लिया, F को बाहर। R साइन थीटा को अगर मैं नाम D दे दूं तो टॉर्क किसके बराबर हो गया, F इंटू D, ये उसने निकालने को बोला था। लेकिन D क्या है, दोनों फोर्सेस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने कह दिया D, सही है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं आ रहा है इसमें, ये चीज एग्जाम में लिख दोगे तो बेहतर है, वैसे उसने यहां तक प्रूव करने को बोला था ना, लेकिन अगर ये लिख दोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये D है क्या, D बराबर है R साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस।
इट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ कपल। डी क्या है? मोमेंट आर्म ऑफ। तो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? टॉर्क का, टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। अगर ये सिंगल फोर्स है तो अगेन सिंगल फोर्स है, और सिंगल फोर्स का मोमेंट आर्म क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। और अगर दो फोर्सेस हैं तो ये दोनों में से कोई और एक फोर्स है, और फिर मोमेंट आर्म क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो ये जनरल फार्मूला हो गया जो दोनों पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ये उतार लो। 4 नंबर अब मिल जाएंगे, उम्मीद है।